डियर स्टूडेंट, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हैं जो कि चैप्टर 4 का 8वां लेक्चर होगा और उसमें आज हम शुरू करने जा रहे हैं। असल में ये हाइड्रोजन बॉन्ड की ही कंटिन्यूएशन है जो हमने हाइड्रोजन बॉन्ड पिछला पढ़ा था लेक्चर। अब हम उसकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे कि कंपाउंड्स में उसकी एप्लीकेशन क्या होती है और वो कंपाउंड्स को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। तो आज का हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं जी। प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी और उनको कहाँ अप्लाई किया जा सकता है, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं एक दफ़ा फिर आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड। हमने कहा था अ बॉन्ड, एक ऐसा बॉन्ड बिटवीन partial positive charge between partial hydrogen atom, partial positive hydrogen atom and partial negative इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं जी। मतलब हमने कहा एक साइड पे क्या हो, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम हो और दूसरी साइड पे क्या हो, पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखने वाला कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। जो हमने कहा था कि हम ज़्यादातर देखेंगे फॉर्म में ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में हम ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते होते हैं, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन उसके बाद है और नाइट्रोजन थर्ड नंबर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है। तो हमने कहा कि एक साइड पे कोई ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो और उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो और एक साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव हो, तो उनके दरमियान जो बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहेगा। मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि देखें बेटा, वाटर है तो वाटर में क्या है मेरा बेटा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। इसका मतलब ये डाइपोल है। अब ये मॉलिक्यूल जो वाटर का एक मॉलिक्यूल है, वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी एक तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक तरफ वाटर का ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरा मॉलिक्यूल जो है उसका ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव आपस में मिलते हैं, तो यहाँ पे क्या बना, हाइड्रोजन बॉन्ड। यही हमने डेफिनेशन में लिखा है कि बॉन्ड बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड पार्शियल नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान होगा, उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। मींस हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरी तरफ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ ये जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है बेसिकली है क्या, ये IMF है। ये क्या है जी, IMF, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और आपको पता है ये जो IMF होती हैं बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, IMF, ये जो होती हैं बेटा इफेक्ट करती हैं किसको, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट करती हैं। सर कौन सी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज? जैसे बेटा बॉइलिंग पॉइंट, जैसे बेटा मेल्टिंग पॉइंट वगैरह। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड एक किस्म है IMF की, डाइपोल फोर्स एक किस्म है IMF की। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, डाइपोल फोर्स है, और क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ है तो इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं। तो असल में ये IMF ही है, क्या है जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। तो IMF क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पे। हमने कहा है ना प्रॉपर्टीज, तो अब ये इफेक्ट करती है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज पे, जैसे कि मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट।
ये सारा वाज़ेह इफेक्ट हमें नजर आएगा जिन कंपाउंड्स में, उनको हम कहते हैं बेटा हाइड्राइड्स। यहाँ पे हम हाइड्राइड्स में इफेक्ट देखेंगे कि किस तरह से IMF हाइड्रोजन बॉन्ड इफेक्ट करता है किसको, हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज। कैसे? अब सबसे पहले तो हमें यह भी पता होना चाहिए व्हाट आर हाइड्राइड्स। ये हाइड्राइड्स होते क्या हैं? हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन with other elements called हाइड्राइड्स। इनको हम कहते हैं हाइड्राइड्स। यानी जब हाइड्रोजन दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर जो कंपाउंड बनाएगी वो हाइड्राइड्स कहलाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिले तो CH4 बनाता है, ये हमारे पास हाइड्राइड है। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिले और H2O बना दे, ये हाइड्राइड है। अगर हाइड्रोजन सल्फर के साथ मिले H2S बना दे, हाइड्राइड है। अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ मिले HF बना दे, ऑल दीज आर द हाइड्राइड्स। इस सारे के सारे क्या है बेटा, हाइड्राइड्स है। तो अब हमने देखना ये है कि ये जो हाइड्राइड्स हैं इनके ऊपर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे इफेक्ट करती है, क्योंकि हम हाइड्रोजन बॉन्ड की ही कंटिन्यूएशन देख रहे हैं। तो देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे 4 ग्रुप्स लिखे हैं, पीरियोडिक टेबल के 4 ग्रुप्स और उनसे बने हुए हाइड्राइड्स लिखे हैं जी। चौथा ग्रुप यानी 4th ग्रुप, 5th ग्रुप, 6th ग्रुप एंड 7th ग्रुप, 4 मैंने लिखे हैं जी। 4th ग्रुप के जो एलिमेंट्स है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, स्टेनिक है। जो हमारे पास कार्बन है वो मीथेन बनाता है, सिलिकॉन हाइड्राइड बनाता है, जर्मेनियम हाइड्राइड बनाता है और स्टेनिक हाइड्राइड बनाता है। ये 4 हाइड्राइड्स हमारे पास ये हैं। 5वें ग्रुप के हाइड्राइड्स नाइट्रोजन से शुरू होते हैं, अमोनिया, फास्फीन, ठीक है जी, PH3 और ASH3 आर्सेनिक हाइड्राइड और इसी तरह से एंटीमनी हाइड्राइड। तो ये 4 हाइड्राइड ये हो गए हमारे पास। 6ठे ग्रुप का वाटर हो गया H2O, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ये भी हाइड्राइड, सिलीनियम हाइड्राइड एंड टेलोरियम हाइड्राइड, ये भी 4 हाइड्राइड्स हो गए। और 7वें ग्रुप का हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड हाइड्रोआयोडिक एसिड, यानी HF, HCl, HBr एंड HI, ये 4 हाइड्राइड्स हैं। मैंने साथ साथ बेटा इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी लिखे हैं। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स देखें कि हमारे पास मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट है 164, -164, और सिलिकॉन हाइड्राइड का है -112, जर्मेनियम हाइड्राइड का है -88 और स्टेनिक हाइड्राइड है -52। इसी तरह अमोनिया का देखिए -33.4 और PH3 का क्या है -68, आर्सेनिक हाइड्राइड का -56 और एंटीमनी हाइड्राइड -17। उसके बाद अगर वाटर को देखें यानी 6ठे ग्रुप को, तो 6ठे ग्रुप में वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हाइड्रोजन सल्फाइड का -61, सिलीनियम हाइड्राइड का -42 और टेलोरियम हाइड्राइड का -2। इसी तरह HF का 19.9, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 199, तो ऐसा नहीं है बेटा। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का जो होता है वो 19.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड -85, HBr -67 और HI -36। एक चीज आप यहाँ पे, कुछ चीजें मैं यहाँ पे आपको इलेबोरेट कर दूं। एक चीज नजर आ रही है कि कार्बन का -164 है, पहला एलिमेंट है अपने ग्रुप का, और इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। जबकि जब इसके ग्रुप के आखिर में जाता हूँ स्टेनिक हाइड्राइड पे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट -52 है, मतलब बढ़ गया है। यानी कार्बन का कम था बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन स्टेनिक हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट 52 हो गया, इंक्रीज हो गया। इसी तरह NH3 को देखिए, अमोनिया का -33.4 है, और अगर आप एंटीमनी हाइड्राइड को देखें तो -17, तो यहाँ पे भी ऊपर से नीचे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह वाटर को देखें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट हो रहा है, जबकि इसी ग्रुप का टेलोरियम हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट -2 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगेन बढ़ रहा है। अब यहाँ पे कुछ चीजें एक्सेप्शनल है, वो डिस्कस करेंगे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है जबकि टेलोरियम का -2 है, तो यहाँ पे वाटर क्यों एक्सेप्शनल बिहेवियर कर रहा है वो भी हम बताएंगे। HF का देखें 19.9, अगेन इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, लेकिन HCl को देखें -85,
और फिर HI को देखें तो -36, अगेन बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी ओवरऑल हमने देखा कि जितने हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 4 के, 5 के, 6 के, 7 के, इन हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे बढ़ता है, सिवाय पहले हाइड्राइड्स के, जैसे कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, वरना ऊपर से नीचे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। इनका क्यों ज़्यादा है ये भी हम डिस्कस करेंगे जी। और अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे ग्राफिकली देखें तो ग्राफ हमने बनाया है बेटा बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट टेकन ऑन द y एक्सिस एंड पीरियड टेकन ऑन द पीरियड नंबर ऑन द x एक्सिस। तो हमने पीरियड को x एक्सिस पे लिया है और बॉइलिंग पॉइंट को y एक्सिस पे लिया है। तो -200 से शुरू किया है, +200 तक लिया है और यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पीरियड लिया है। अब हमने इनके क्या बनाए हैं जी, हाइड्राइड्स, और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स देखे हैं। तो मैंने आपको कहा था सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, मीथेन का, -167, तो सबसे कम है जी। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली स्टैनिक हाइड्राइड तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप देखें स्टैनिक हाइड्राइड में ये बॉइलिंग पॉइंट क्या हो चुका है, बढ़ चुका है जी, और वो आपको यहाँ पे टेबल पे भी नजर आ रहा है -52, ठीक है जी। इसी तरह ये तो चौथा ग्रुप था। अगर आप पांचवा ग्रुप देखें तो अमोनिया का जो था -33, तो ये ज्यादा था, उसके बाद फिर ये कम हुआ और उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो गया एंटीमनी हाइड्राइड तक। फिर आप चौथे इसको देखें, छठे ग्रुप को देखें बेटा, तो छठे ग्रुप में वाटर का सबसे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, फिर ये डिक्रीज हुआ हाइड्रोजन सल्फाइड में, फिर इंक्रीज हुआ और टेलोरियम हाइड्राइड में और बढ़ गया। इसी तरह अगर हम सातवें ग्रुप को देखें तो 19.9 डिग्री सेंटीग्रेड किसका है जी, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का। उसके बाद फिर ये कम हुआ और फिर HBr में और बढ़ गया और HI में और बढ़ गया। तो ग्राफ भी बता रहा है हमें कि बॉइलिंग पॉइंट सिवाय अमोनिया, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और वाटर के ये ज्यादा है, एक्सेप्शनली ज्यादा है, जबकि बाकियों के बॉइलिंग पॉइंट पहले कम होते हैं और फिर बाद में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप चौथे ग्रुप को देखें तो मीथेन से लेकर स्टैनिक हाइड्राइड तक बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन एक और भी ऑब्जर्वेशन देखिए, इन तमाम के बॉइलिंग पॉइंट्स ऊपर की तरफ है, यानी पांचवें ग्रुप के, छठे ग्रुप के और सातवें ग्रुप के। लेकिन ये जो चौथा ग्रुप है, मीथेन वाला, सिलिकॉन वाला, जर्मीनियम वाला, स्टैनिक हाइड्राइड वाला, इनके बॉइलिंग पॉइंट इन तमाम ग्रुप के हाइड्राइड से कम है। क्यों? तो सबसे पहली डिस्कशन हमारी यही है जी। तो डिस्कशन अबाउट हाइड्राइड्स, डिस्कशन अबाउट हाइड्राइड, अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड। हम हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज को अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमें हाइड्राइड में अजीब सी चीज नजर आई वो क्या है, वो ये है, मैं लिख भी देता हूं बेटा, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा आपके लिए। और वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या होगा, हम कहते हैं जी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 4A हाइड्राइड, ग्रुप 4A हाइड्राइड्स ये हमेशा क्या होते हैं, कम होते हैं, आर लेस देन ग्रुप 5A, 6A एंड 7A हाइड्राइड्स, एंड 7A हाइड्राइड्स। तो 7A हाइड्राइड से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है? तो पॉसिबल आंसर हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। यानी बाकियों के हाइड्राइड देखें, उनके बॉइलिंग पॉइंट ऊपर ही हैं, लेकिन जो हमारे पास चौथे ग्रुप के हाइड्राइड है उनसे नीचे हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्यों एक्सेप्शनली लो है? तो दो वजूहात हैं बेटा, मैं एक वजह को डिस्कस कर लेता हूं। वो है बेटा बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 4A एलिमेंट्स, ग्रुप 4A के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इज लेस देन अदर्स। बाकियों से इस ग्रुप के एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे कम है, यानी कार्बन की, सिलिकॉन की, जर्मीनियम की, स्टैनिक की, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी सो डेल्टा EN भी क्या होगी, डेल्टा EN भी क्या होगी, वो भी लेस होगी बेटा। सो डेल्टा EN इज लेस। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेस होगा
डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा, हैंस बॉइलिंग पॉइंट इज लेस। तो इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इज लेस देन अदर्स। दूसरों से इनका बॉइलिंग पॉइंट इसीलिए कम है क्योंकि इसके ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम बनेगा, जब वो कम बनेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा जी, कम होगा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात हमें ये भी नजर आ रही है कि CH4 -167 है, कितना है जी, -167। इतना कम बॉइलिंग पॉइंट मीथेन का क्यों है? यानी CH4 हैज एक्सेप्शनली लो BP, लो बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? तो दो वजूहात। पहली वजह लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, ठीक हो गया जी। दूसरी बात स्मॉलर साइज, कार्बन का साइज अपने ग्रुप में सबसे कम, यानी सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टैनिक, इनमें से सबसे कम जो साइज है वो कार्बन का है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि पोलराइजेबिलिटी डिपेंड करती है साइज ऑफ एटम पे। तो कार्बन का साइज कम तो पोलराइजेबिलिटी कम तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कम, और अगर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम। तो क्योंकि कार्बन का साइज कम है, इसका मतलब है उसके अंदर पोलराइजेबिलिटी और डिस्टॉर्शन कम होगी, यानी डिस्टॉर्शन जब कम होगी तो पोलराइजेबिलिटी भी क्या कम होगी, और जब पोलराइजेबिलिटी कम होगी, डिस्टॉर्शन कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। एक वजह ये। दूसरी वजह कि अपने ग्रुप में सबसे लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो कार्बन सबसे लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन के साथ इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा ही नहीं, पोलैरिटी नहीं होगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात कर रहे थे शॉर्ट क्वेश्चन की कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड वाटर आर ग्रेटर देन अदर हाइड्राइड्स। तो हम उसी को देखते हैं कि क्यों है ऐसा कि अमोनिया में, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बाकी हाइड्राइड से क्यों ज़्यादा होता है जी। तो देखें बेटा, हमारे पास अमोनिया में क्या है, अमोनिया में है हमारे पास नाइट्रोजन, हमारे पास हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में क्या है बेटा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में है बेटा फ्लोरीन, और हमारे पास वाटर में क्या है, वाटर में है हमारे पास ऑक्सीजन। तो इसका मतलब है ये तो फिर वही चीज़ हो गई ना बेटा, कौन सी, फॉन वाली, ठीक। मतलब यहाँ पे इन कंपाउंड्स के अंदर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स शामिल है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो आपको पता है कि जब इसमें हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है और इसमें भी हाइड्रोजन है, और साथ में कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, इनकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्गर होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, किसकी वजह से बेटा, ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा ई एन इज ग्रेटर, तो डेल्टा ई एन ग्रेटर होगा। और आपको पता है जब डेल्टा ई एन ग्रेटर हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। तो क्योंकि यहाँ पे ई एन ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इनमें क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। दैट्स वाई, यही वजह है बेटा, दैट्स वाई NH3, H2O and HF have higher boiling point than other hydrides। तो दूसरे हाइड्राइड से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब अमोनिया में, HF में और वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेल्टा ई एन विल बी ग्रेटर,
when the delta En will be greater, intermolecular forces of attraction will be greater, and when the intermolecular forces of attraction are greater, then the boiling point should be greater. तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट इनके क्या है, ज़्यादा है, बाकियों में ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। यानी अगर मैं बात करूं, यहाँ पे वापस लेके आऊं आपको कार्बन की, सिलिकॉन की या फास्फोरस की, या मैं बात करता हूँ सल्फर की या Cl की, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ग्रुप में क्या होता है, कम होता है। जब ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता है तो उसके साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि IMF क्या बनती है, कमज़ोर बनती होती है। उसके बाद हमारे पास एक और सवाल भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो क्या, आपने देखा कि जो हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट है बेटा कितना, -33.6 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी तरह हमारे पास HF है, HF का बॉइलिंग पॉइंट है 19.9 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है बेटा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब सवाल ये बनता है, वाई, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है बेटा, वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर H2O इज ग्रेटर, ये ज्यादा क्यों है देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 एंड HF। तो HF से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है और अमोनिया से क्यों ज्यादा है वाटर का? तो सिंपल सा जवाब है। अब इसका वैसे डिस्कशन करें तो हमें ये पता चलता है कि अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर में ये पता चलता है कि HF शुड हैव स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, और ऐसा है, एक्चुअली दिस हैपन्स, ऐसा होता है बेटा, एक्चुअली इट इज, ये है। हाइड्रोजन बॉन्ड किसका स्ट्रॉन्गर है, HF का। क्यों? क्योंकि ड्यू टू डेल्टा En इज ग्रेटर, क्योंकि डेल्टा En जो है वो क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब है HF का डेल्टा En ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि IMF क्या बनेगी, स्ट्रॉन्गर बनेगी, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो अगर हमसे कोई MCQs कर ले कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड, उनमें एक ऑप्शन दे दे आपको HF, एक ऑप्शन दे दे वाटर, एक ऑप्शन दे दे NH3 और एक में कह दे ऑल, तो आपका जवाब शुड बी HF, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस HF में क्या होगा, ज्यादा होगा, 1.9 निकलेगा, बाकियों का इतना नहीं होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड HF का क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू वाटर एंड अमोनिया, बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर। ठीक है जी, अगरचे इसका बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, H2O का है। तो इसका जवाब सुन लीजिएगा, रीजन ये है बेटा कि इन H2O देयर आर टू लोन पेयर, दो लोन पेयर है बेटा, दो लोन पेयर है ओवर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है बेटा, सो कैन फॉर्म, इसलिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो पानी क्या बनाएगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। बट इन केस ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन हैज 1 लोन पेयर, इसके पास एक लोन पेयर है बेटा, कैन फॉर्म 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है जी, जब एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है तो अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्योंकि एक है, तो इस एक हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से बेटा यहां पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड अमोनिया में नजर आएगा आपको, और एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पे नजर आएगा बेटा, वो आपको नजर आएगा HF में। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि जब HF होगा तो HF में क्या नजर आएगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, तो HF एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अमोनिया में नाइट्रोजन भी क्या कर सकता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है पानी के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर आप देखें अमोनिया में, तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, एक,
और यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, एक। तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लेस होगा। बिकॉज, अब यहाँ पे लिख देंगे, बिकॉज HF and NH3 can form only one hydrogen bond, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। सो हैव लो बॉइलिंग पॉइंट देन H2O। तो हमने बताया कि H2O दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है तो उसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। HF और NH3 एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है तो उसका बॉन्ड उनसे क्या होगा, वीक होगा। इसका मतलब है NH3 और इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, किससे, वाटर से। एक और सवाल भी रह जाता है, और वो सवाल क्या है, उस सवाल को भी बेटा मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं, हमारे पास एक और डिस्कशन बन जाती है। वो ये है कि जी आप अगर देखें HCl को और HBr को, तो हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HCl इज लेस देन HBr। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया कि HCl का बॉइलिंग पॉइंट HBr से कम है। हालांकि अगर आप डेल्टा EN देखें, डेल्टा EN यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें, इसमें क्या है, वो ग्रेटर है, ये ग्रेटर है। जबकि इसमें डेल्टा EN क्या है बेटा, इसमें डेल्टा EN क्या है, लेसर है, यानी कम है। ये कम है, ये ज्यादा है, तो जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट वहां ज्यादा होना चाहिए। लेकिन मुसीबत ये है कि ये Cl और Br इन दोनों का साइज क्या है, ग्रेटर है, साइज इज ग्रेटर। तो साइज ग्रेटर होने की वजह से नो हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की तो बात ही नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो दोनों में नहीं बन पा रहा। तो फिर हम क्या देखेंगे, अब यहाँ पे बेटा होगा, अगर आपको याद हो फैक्टर इफेक्टिंग द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, उसमें कहा था साइज ऑफ एटम इफेक्ट। यहाँ पे वो इफेक्ट करेगा बेटा, साइज ऑफ एटम इफेक्ट करेगा। मतलब ब्रोमीन इज ग्रेटर इन साइज देन क्लोरीन। तो आपको पता है जब साइज ऑफ एटम ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्टॉर्शन ज़्यादा होती है और उससे पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा पैदा होती है। और जहाँ पे पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा बनती है वहाँ पे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, और जहाँ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होती है वहाँ बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इसी वजह से ब्रोमीन का साइज बड़ा होने की वजह से पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। किससे, क्लोरीन से, क्योंकि क्लोरीन का साइज ब्रोमीन से कम है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। एक दफ़ा फिर मैं वही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बटन को, जो हमारे पास रिंग बटन होता है, उसको ज़रूर आपने क्या करना है, क्लिक करना है, ताकि आपके पास रेगुलर मैसेज आते रहे, मेरी हर वीडियो का आपको जो है इशारा मिलता रहे और आप उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।